एक समय की बात है। एक शांति प्रिय राज्य देवनगर में एक न्याय प्रिय राजा थे। उनका नाम था राजा कीर्ति सिंह। एक दिन उनकी सभा में एक चरवाहा एक फरियाद लेकर आया। राजा ने उसे न्याय देने का आश्वासन दिया और उसकी फरियाद पूछी। चरवाहे ने कहा कि महाराज, मेरी भेड़ों को एक गुफा ने ले लिया है और अब वह किसी बात का जवाब नहीं दे रही। सभी दरबारी दंग रह गए कि यह चरवाहा क्या कह रहा है। भला कोई गुफा कैसे भेड़े ले सकती है और जवाब कैसे दे सकती है। राजा ने पूछा कि क्या तुम यह कहना चाहते हो कि किसी बोलती हुई गुफा ने तुम्हारी भेड़े तुमसे ले ली है। जी हाँ महाराज, इस गुफा ने मुझसे कहा कि वह मुझसे एक सवाल पूछेगी और अगर मैंने सही जवाब दिया तो वह मुझे हजारों सोने की मोहरें देगी और धनवान बना देगी, पर अगर मैंने गलत जवाब दिया तो मेरी भेड़ें ले लेगी, चरवाहे ने कहा। राजा ने पूछा, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर क्या हुआ। महाराज, उस गुफा ने मुझसे एक बहुत आसान सा सवाल पूछा और मैंने सही जवाब दिया, फिर भी मेरी भेड़ें ले ली। महाराज, मुझे न्याय दीजिए, चरवाहे ने कहा। महाराज ने चरवाहे से गुफा का पूछा हुआ सवाल और चरवाहे का जवाब पूछा। चरवाहे ने कहा कि महाराज, गुफा का सवाल बहुत ही आसान था। उसने पूछा कि एक तालाब में 100 मछलियां हैं और एक मछुआरे ने एक जाल तालाब में फेंका जिसमें अब 10 मछलियां फंस चुकी है, तो कहो अब तालाब में कितनी मछलियां हैं। जवाब में मैंने कहा कि अब 90 है, तो गुफा से हंसने की आवाज आई और मेरी भेड़ें गायब हो गई। महाराज ने फिर सही बात का पता लगाने अपने सेनापति को एक सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा। जब सेनापति वहां पहुंचा तो उसने एक विशाल गुफा देखी। सेनापति ने गुफा से पूछा कि क्या वह बोल सकती है। उसने चरवाहे की भेड़ क्यों ली। गुफा ने कहा, क्योंकि उसने गलत जवाब दिया था। मछलियां जाल में थी, फिर भी थी तो तालाब में ही, इसलिए सही जवाब था 100 मछलियां। अगर तुम मेरे एक सवाल का सही जवाब दो तो मैं तुम्हें सारी भेड़ें लौटा दूंगा, और अगर गलत जवाब दिया तो सारे तुम्हारे सैनिक मेरे हैं। सेनापति ने कहा कि गुफा का जवाब तो सही है और मैं उस चरवाहे जैसी कोई मूर्खता नहीं करूंगा। सेनापति ने गुफा से कहा, ठीक है, पूछो अपना सवाल। गुफा ने पूछा कि बताओ वह क्या है जो है एक रक्षक की साथी, होती छोटी पर जिम्मेदारी होती उस पर बड़ी बड़ी। वह खो जाए तो अटक जाओ तुम, और जो खो दोगे उसका रक्षक साथी तो किसी काम की नहीं इसे पाओगे तुम। सेनापति सोच में पड़ गया। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। अचानक उसका आत्मविश्वास कम होने लगा। उसने अपने सिपाहियों की तरफ देखा तो वह भी एक दूसरे को देख रहे थे। सभी सिपाहियों को अपने प्राणों की चिंता हुई तो सबने अपने अपने उत्तर देकर सेनापति की मदद करने की सोची। सभी सेनापति को जवाब बताने लगे। किसी ने कहा सेनापति जी सुई, तो कोई बोला नाव, किसी ने कहा मशाल, तो किसी ने कहा अंगूठी। सेनापति को कुछ सूझ नहीं रहा था। इतने शोर में वह ज्यादा सोच भी नहीं पा रहे थे। गुफा जवाब की प्रतीक्षा में थी। सेनापति को कुछ भी ना सूझा तो जो सिपाहियों ने जवाब दिए थे उन्हीं में से एक अंगूठी कह दिया। गुफा जोर जोर से हंसने लगी और कहा, यह गलत जवाब है, सही जवाब है चाबी। इतना कहते ही सारे सिपाही गायब हो गए। सेनापति खाली हाथ अकेले राज दरबार लौट आए। राजा ने सारी बात सुनी और कहा, ठीक है, अब हम ही जाकर देखेंगे कि आखिर इस गुफा का रहस्य क्या है। महाराज अकेले ही अपने घोड़े पर सवार होकर गुफा की दिशा में निकल गए। जाकर देखा तो एक विशाल गुफा थी जो बहुत रहस्यमय लग रही थी। महाराज गुफा के सामने आकर खड़े हो गए और गुफा से उसका रहस्य पूछने लगे। राजा ने कहा, ए गुफा, क्यों तुम लोगों से सवाल पूछकर उन्हें सताती हो। तुम्हारी मंशा क्या है। तुम्हारे कारण मेरी प्रजा को कष्ट हुआ है। मुझे मेरे सैनिक और चरवाहे को उसकी भेड़ें लौटा दो और यह खेल बंद करो। गुफा ने कहा, आओ राजन, मुझे पता था कि अगर सेनापति आया है तो राजा भी आएगा।
अगर तुम मेरे एक सवाल का सही सही जवाब दे सको तो अपने सैनिक और चरवाहे की भेड़ें ले जा सकते हो। तुम्हारे सामने सारा रहस्य खुल जाएगा। पर अगर जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हारा यह घोड़ा मेरा। बोलो है मंजूर? राजा ने कुछ क्षण सोचा, फिर कहा, ठीक है, पूछो अपना सवाल। गुफा ने पूछा, तो बताओ राजा, वह क्या है जो उड़ तो सकती है मगर उसके पंख नहीं है? अमीर, गरीब, मानव, पशु, पक्षी या किसी में भी कोई फर्क नहीं करती। उसे रोकना मुश्किल है और पकड़ना नामुमकिन। राजा ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराए और कहा, वह नींद है जो अमीर गरीब में कोई भेद नहीं करती। अचानक किसी भी वजह से उड़ सकती है पर उसके पंख नहीं होते और हम उसे मुश्किल से कुछ देर रोक सकते हैं पर पकड़ नहीं सकते। गुफा ने कहा, बिल्कुल सही जवाब। वाह राजन वाह। फिर सारे गायब हुए सैनिक और चरवाहे की भेड़ें गुफा के बाहर प्रकट हो गए। गुफा चमत्कारिक रूप से एक देवता में परिवर्तित हो गई। राजा ने देव को प्रणाम किया। देवता ने आशीर्वाद देते हुए राजा से कहा कि राजन, तुम्हारी वजह से मुझे एक ऋषि के श्राप से आज मुक्ति मिली है। वर्षों पूर्व एक ऋषिगण के साथ की गई चेष्टा के कारण मुझे एक गुफा बनने का श्राप मिला था, किंतु वर्षों तक अपने प्रायश्चित के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता रहा। इसलिए प्रभु ने कुछ समय पहले मुझे यह आशीर्वाद दिया कि जो भी तुम्हारे प्रश्न का सही उत्तर दे सकेगा उसी के जवाब से तुम्हारा उद्धार होगा। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मेरा आशीर्वाद है कि आपकी प्रजा सुखी और संपन्न रहेगी जब तक आप या आपकी पीढ़ियाँ यहाँ राज करेगी। यहाँ कभी बाढ़ या सूखे जैसी आपदा नहीं आएगी। राजा ने कहा, हे देवता, आपकी मुक्ति का मैं निमित्त बना, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरी और मेरी प्रजा की ओर से मैं आपको नमन करता हूँ। देवता आशीर्वाद देते हुए चमत्कारिक रूप से गायब हो गए और सभी सैनिक महाराज की जय जयकार करने लगे और सभी दरबार लौट आए।